अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मजेदार क्रीमी वाइट एग कोरमा, जिसका नाम ही सुनकर आ जाए मुंह में पानी। जिसको बनाना तो बेहद ही आसान है और बहुत ही लिमिट सी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे किसी भी खास मौका पर बना सकते हैं या घर वालों के लिए कुछ स्पेशल ट्रीट देने को दिल करे तो आप ये मजेदार सा अमेजिंग सा कोरमा बना सकते हैं। हम इस कोरमे को बनाने में क्या ऐसा डालेंगे कि ग्रेवी एकदम बहुत ही अमेजिंग बनेगी। आप भी इस सर्दी के मौसम में बनाएं और एंजॉय करें। तो आप रेसिपी को वॉच कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की बहुत ही स्पेशल डिलीशियस रेसिपी को बनाने के लिए ये हम पैन लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच घी या ऑयल। घी को हम हल्का सा गर्म करेंगे। अब हम लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज जो हमने रफली कटिंग कर लिए हैं। हम ये व्हाइट कोरमा बना रहे हैं तो इसके लिए ये हम प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। बहुत ज्यादा भी हम ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि जो प्याज कोरमा में डाले जाते हैं वो एकदम व्हाइट ही होने चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 टुकड़ा अदरक का और 1 चम्मच के करीब हम लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। 10 से 12 अदद हम बादाम ऐड कर रहे हैं। बादाम का हमने छिलका उतार लिया है और बादाम की जगह आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। रिजल्ट सेम एक जैसा आएगा। अब अच्छे तरीके से हम ये सारी चीजों को रोस्ट कर लेंगे। ये व्हाइट कोरमा एक ऐसी रेसिपी है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है क्योंकि ये होती ही टेस्टी है। इस कोरमे में जो ग्रेवी होती है उसका तो जवाब ही नहीं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। ये आप देख सकते हैं हल्का सा हमने ये चीजें सारी रोस्ट कर ली है। ये आप देख सकते हैं प्याज को भी हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं किया। अब हम इन चीजों को हल्का सा ठंडा करेंगे और मिक्सी जार में डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको पीसने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं या पानी वगैरह। अब हम ये फाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, अब हम कोरमे के लिए लेंगे अंडे जो हमने बॉईल करके छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। हम इस तरीके से ऊपर से कट लगाएंगे ताकि हम जो ग्रेवी बना रहे हैं वो अंडों के अंदर अच्छे तरीके से चली जाए और अमेजिंग सा टेस्ट आ जाए। तो हम इस तरह अंडों के ऊपर कट लगा लेंगे। हमने ये तकरीबन 10 अदद अंडे लिए। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। इसी तरह ये हम तमाम अंडों के ऊपर कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम कोरमा बनाएंगे। कोरमा बनाने के लिए हमने तकरीबन आधा कप के करीब घी लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब हमने जो प्याज वगैरह का पेस्ट तैयार किया था वो हम डाल देंगे और अब हम बराबर मिक्स करके पकाएंगे। वैसे तो इसका बिल्कुल कच्चा टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले से ये फ्राई कर लिया था, लेकिन हम मजीद इसको 5 से 7 मिनट पका लेंगे। ये आप देख सकती हैं काफी हद तक ये हमने इसको पका लिया है। ये कोरमा आप अपने मेहमानों को बना कर दें। यकीन माने जो भी इस कोरमे को खाएगा वो आपकी तारीफ लाजमी करेगा। हम इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। आप सफेद मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और 1 चम्मच के करीब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। एक तो कसूरी मेथी ऐड करने से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा, दूसरा देखने में अच्छी लगेगी। अब हम मजीद 3 से 4 मिनट पका लेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे क्योंकि हम इसमें दही ऐड करेंगे। अगर हम दही ऐसे ही गरम गरम ग्रेवी में डाल देंगे तो दही फट जाएगा और ग्रेवी दानेदार बनेगी, स्मूथ नहीं बनेगी। तो इसलिए आप हल्का सा ठंडा करने के बाद दही शामिल कीजिएगा। अब हम दही डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी एकदम खुश्क नहीं हो जाता। हम इसी तरीके से बराबर मिक्स करते रहेंगे। जब कुछ अच्छा और टेस्टी खाना हो और जल्दी से बन भी जाए तो आप ये आसान सा और मजेदार सी रेसिपी बना कर देखें। या आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। काफी हद तक ग्रेवी हमारी थिक भी हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम थिक हो चुकी है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप के करीब फ्रेश क्रीम। हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप जो दूध की मलाई होती है, आप दूध की मलाई को अच्छी तरीके से मिक्स करके डाल सकते हैं। रिजल्ट सेम एक ही जैसा आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा आपको चाहिए। या आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम व्हाइट व्हाइट हो गई है तो हमें इसी तरह की ये ग्रेवी चाहिए।
क्रीम को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 अदद हरी मिर्चें जो हमने बारीक चॉप कर ली है। ये आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो अंडे बॉयल किए थे और कटिंग किए थे वो हम डाल देंगे। अंडे डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ग्रेवी तो वैसे अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन हम तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद ग्रेवी को पकाने के लिए ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि जो हमने ग्रेवी बनाई है अंडों के अंदर टेस्ट अच्छी तरीके से चला जाए। ये देखिए 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं मजेदार अमेजिंग सा कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। और ये ग्रेवी आप देख सकते हैं एकदम थिक हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग लुक आई है और बहुत ही अमेजिंग ये कौरमा हमारा तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये हमने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं जो हमने इस तरीके से साबुत दरमियान में से कट करके ऐड की है। ये देखिए जी माशाल्लाह मजेदार सा बहुत ही स्पेशल खाने में लाजवाब व्हाइट कौरमा हमारा बनकर तैयार है। आप भी इसे अपने लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं। आप भी इस सर्दी के मौसम में बनाएं और एंजॉय करें। आप इसे बनाकर नान और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।